किसी भी बिजनेस की कामयाबी जाहिर है उसकी सेल्स टीम पर ही होती है। यही तो है जो रेवेन्यू लाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका वो स्टार परफॉर्मर जो सबसे ज्यादा सेल्स ला रहा है वही दरअसल आपकी कंपनी को अंदर से खोखला कर रहा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी मैनेजर की नींदें उड़ा सकता है ना परेशान कुन बात। लेकिन ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स कमीशन ऊपर से चमकता हुआ नजर आता है ना, उसके पीछे एक बहुत तारीख सच्चाई छिपी हो सकती है। एक ऐसा फ्रॉड जो चुपके से आपके मुनाफे को खा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे करने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो चलें इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। इस फ्रॉड को समझने के लिए ना, हमें पहले इस बड़े फ्रेमवर्क को देखना होगा जिसके अंदर ये सारा खेल चलता है। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरी धोखाधड़ी का एक किस्म का ब्लूप्रिंट है। इसे कहते हैं एसेट मिस अप्रोप्रिएशन, यानी असासों का गलत इस्तेमाल। अब इसको ना एक बहुत बड़ी छतरी की तरह समझें जिसके नीचे कई तरह के फ्रॉड्स बना लेते हैं। बिल्कुल सादा लफ्जों में अगर कहें तो जब कंपनी का कोई मुलाजिम अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कंपनी के वसाइल को अपने ज़ाती फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो वो ये एसेट मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा होता है। और ये कोई छोटी मोटी चोरी भी हो सकती है और बहुत बड़ी पेचीदा स्कीमें भी। और इसी बड़ी छतरी के नीचे छुपा है हमारा आज का टॉपिक, कमीशन फ्रॉड। ये स्कीमें खास तौर पर इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये सीधा कंपनी की शहरक पर हमला करती हैं, यानी उसके रेवेन्यू पर। ये कोई छोटी मोटी ऑफिस सप्लाईज चुराने वाली बात नहीं है। ये तो सेल्स के पूरे सिस्टम के दिल पर वार करने जैसा है। तो सवाल यह है कि भाई ये होता कैसे है? एक टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन आखिर कैसे अपनी ही कंपनी को धोखा दे सकता है? चलिए इस गेम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल खेला कैसे जाता है। आमतौर पर ना ये फ्रॉड 3 तरीकों से किया जाता है। पहला तो ये कि ऐसी सेल्स दिखा दो जो कभी हुई ही नहीं। दूसरा, जो असली सेल्स हैं उनके नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दो। और तीसरा, सीधा कमीशन का रेट ही बदल दो। चलें इन तीनों तरीकों को जरा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे डायरेक्ट तरीका है फर्जी सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो हैं ही नहीं, सिर्फ कागजों पर हैं। फ्रॉड करने वाला क्या करता है कि जाली इनवॉइस बनाता है, जाली ऑर्डर्स तैयार करता है ताकि सब कुछ बिल्कुल असली लगे, और नतीजा, कंपनी एक ऐसी सेल पर कमीशन दे बैठती है जो कभी हुई ही नहीं थी। CFA मैनुअल से एक मिसाल देता हूं, ये वाकई आंखें खोल देने वाली है। एक इंश्योरेंस एजेंट ने क्या किया, उसने जाली कस्टमर्स के नाम पर पॉलिसियां बनाई, पहले साल का प्रीमियम खुद अपनी जेब से भरा और उसके बदले में एक ऐसा कमीशन लिया जो उसके अदा किए हुए प्रीमियम से 25% ज्यादा था, यानी फौरी गैर कानूनी मुनाफा। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कोई मशीन बना ली हो जो सीधा कंपनी के पैसों को आपके अपने मुनाफे में बदल रही हो। अच्छा, जो दूसरा तरीका है ना, वो थोड़ा ज्यादा चालाकी वाला है। यहाँ पूरी की पूरी सेल्स जाली नहीं होती, बल्कि एक असली सेल की डिटेल्स में गड़बड़ की जाती है। जैसे कि सेल प्राइस को किताबों में बढ़ाकर दिखा दिया, या जितनी चीज़ें बेचीं उससे ज़्यादा दिखा दें। अब कस्टमर तो वही असल कीमत दे रहा है, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में एक बड़ी सेल दर्ज हो गई और सेल्स पर्सन इस बढ़ी हुई रकम पर आराम से कमीशन कमा लेता है। और तीसरा तरीका, वो तो सेल्स डेटा को हाथ भी नहीं लगाता, ये सीधा सिस्टम पर ही हमला करता है। यहाँ फ्रॉड करने वाला क्या करता है कि पेरोल रिकॉर्ड्स में जाकर अपना कमीशन रेट ही बदल देता है। फर्ज करे 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया। अब देखें, एक भी एक्स्ट्रा सेल नहीं की, लेकिन कमाई सीधी डबल हो गई। और सबसे खतरनाक बात क्या है, इसका सेल्स रिपोर्ट्स में कोई निशान तक नहीं मिलता। तो सवाल यह है कि अगर ये स्कीमें इतनी चालाकी से बनाई जाती हैं तो फिर उन्हें पकड़ा कैसे जाए? देखें, एक बात याद रखें, हर फ्रॉड अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। और इन सुराखों को हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, यानी खतरे की निशानियां। चलें 3 सबसे कॉमन रेड फ्लैग्स को देखते हैं। पहला, कमीशन के खर्चों में अचानक बिना किसी वजह के इजाफा हो जाए। दूसरा, किसी एक खास सेल्स पर्सन के पास बाकी टीम के मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रिटर्न्स आ रहे हों। और तीसरा, कमीशन के रेट में बार बार या बगैर इजाजत के तब्दीलियां हो रही हों। पहले रेड फ्लैग को समझने के लिए ये चार्ट देखें। फर्ज करें पिछले साल कमीशन पर $1,20,000 खर्च हुए थे और इस साल ये रकम अचानक $2,10,000 तक पहुंच गई। लेकिन मज़े की बात यह है कि सेल्स में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये नंबर्स खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी निशानी पर। अगर पूरी टीम का एवरेज रिटर्न रेट है 3%, लेकिन एक सेल्स पर्सन, चले उसका नाम जेन डो रख लेते हैं, उसका रिटर्न रेट है 18%, तो ये तो सीधी सीधी खतरे की घंटी है।
ऐसा क्यों हो सकता है? एक वजह यह हो सकती है कि वो पहले जाली सेल्स बुक करके कमीशन ले रही हो और जैसे ही कमीशन मिला इन सेल्स को रिटर्न दिखाकर कैंसिल कर दिया जाता है। तो ठीक है, रेड फ्लैग्स को पहचानना तो हो गया पहला कदम, लेकिन इसके बाद क्या करना है? जाहिर है अगला कदम है एक्शन लेना। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक पूरा टूल किट मौजूद है जिससे कोई भी मैनेजर इस तरह के मुमकिन फ्रॉड को ना सिर्फ पहचान सकता है बल्कि उसकी तफ्तीश भी कर सकता है। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। पहला, जिस सेल्स पर्सन के रिटर्न्स बहुत ज्यादा है ना, उसकी ट्रांजैक्शंस को जरा ध्यान से देखें। दूसरा, सेल्स और कमीशन के डेटा को आपस में मिलाकर देखें। अगर कमीशन सेल्स से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तीसरा, टाइम टू टाइम रैंडमली कोई भी ट्रांजैक्शन उठाकर चेक करें कि वो असली है भी या नहीं। और चौथा, और ये बहुत अहम है, कमीशन रेट में कोई भी तब्दीली हो तो उसको सेल्स टीम से बाहर का कोई बंदा लाजमी वेरीफाई करे। तो इस पूरे एक्शन प्लान को ना एक बहुत ही सादा उसूल की तरह याद रखें। अगर कमीशन के खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेटा को कंपेयर करें। अगर किसी एक बंदे के रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैं तो उसकी गहराई से तफ्तीश करें। और अगर कमीशन का रेट बदला है तो उसकी तस्दीक करवाएं। ये बिल्कुल सीधा सादा सा गाइड आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो अब तक हमने ये जान लिया है कि ये फ्रॉड होता कैसे है और इसे पकड़ते कैसे हैं। लेकिन जो असल सबक है ना, वो सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं है। असल बात है कंट्रोल्स की और कंपनी के कल्चर की। और यही सबसे अहम पॉइंट है। मकसद ये नहीं है कि हर सेल्स पर्सन पर शक किया जाए। मकसद है एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना जहां फ्रॉड करना मुश्किल हो जाए। जब आपके पास ट्रांसपेरेंसी हो, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो और रेगुलर रिव्यूज का निज़ाम हो तो आप खुद ब खुद एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां ईमानदारी ही सबसे आसान रास्ता बन जाती है। तो ये शक का नहीं बल्कि एक मजबूत स्ट्रक्चर का मामला है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे कल्चर में जहां सेल्स पर मुराद दी जाती हैं, टीम का भरोसा तोड़े बगैर उनकी परफॉर्मेंस को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? ये एतमाद और तस्दीक के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है और इसी बैलेंस को कायम करना ही एक कामयाब बिजनेस की असल पहचान है।